परमहंस अद्वैत मत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 23 जुलाई 2025। आज का पाठ श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। पेज 117 से 119। श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज। दोहा कोटि कोटि मम बंदना संतन के सरताज। प्रकटे द्वितीय रूप में श्री परमहंस महाराज। अनुपम तेज ललाट पर अरुणाधर मुस्कान। रसना से मृदु मधु वचन करत अजान सुजान। जन जन में भरते रहे आत्म ज्योति अपार। तिमिर अविद्या का मिटा अतुल किया उपकार। एक मेघ जब होई है ध्याता ध्येय अरु ध्यान। तब ही प्रभु को पाइए ये तुम दीन्हा ज्ञान। संसार को देखने से मालूम होता है कि इसका कण कण एक विशेष नियम में व्याया हुआ है। सृष्टि नियंता सृष्टि पर नियंत्रण रखने वाले ने जिस प्रकार इसे नियमों में बांधा है उसे देखकर मानव बुद्धि आश्चर्य में पड़ जाती है। प्रकृति मुख्य रूप से अपने काम में लगी हुई है। वह कार्य की रूपरेखा का प्रबंध रंगमंच पर नाटक खेलने से पहले ही कर देती है, अर्थात जिस मनुष्य ने जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करना हो उसे जन्म से ही उन भाग्य रेखाओं में बांध देती है। फलस्वरूप उधर श्री श्री 108 श्री परमहंस दयाल जी श्री पहली पातशाही जी भारत के बिहार, राजस्थान आदि प्रदेशों में सोई मानवता में जागृति की धारा प्रवाहित कर रहे थे। सर्वसाधारण को भक्ति परमार्थ का पथ दर्शा रहे थे। इधर सीमा प्रांत में कस्बा टेरी में इस अमर सत्यता की ज्योति को युग युगांतरों तक प्रज्वलित रखने के लिए प्रकृति ने पूर्व ही सुव्यवस्था कर दी थी। प्रकृति के अटल नियमानुसार जहां प्यासा पानी की पुकार आतुरता से करता है तो पानी का प्रबंध भी वहीं हो जाता है। चात्रिक के लिए स्वांति जल, चकोर के लिए चंद्रमा, मयूर के लिए बादलों की मधुर छटा का होना अनादिकाल का अटल नियम है, अर्थात जहां पर जितनी आकुलता से जिस वस्तु की मांग की जाती है उतनी ही जल्दी उसका प्रबंध भी पूर्व निश्चित है। अध्यात्मवाद में भी यह सिद्धांत अर्थात सीना ब सीना एक दिल से दूसरे दिल तक आत्मिक शक्ति का पहुंचना सनातन परंपरा है। इसीलिए महापुरुषों का अवतरण भी उसी स्थान व उसी निर्धारित समय पर होता है जहां उन्हें विह्वल स्वर से पुकारा गया हो। इसी हेतु संपूर्ण भारत में जागृति लाने के लिए संत महापुरुषों का प्रकट होना आवश्यक था। श्री परमहंस दयाल जी ने नामोपदेश का प्रचार तो आरंभ कर दिया था, परंतु संपूर्ण भारत में इसका प्रचार नहीं हो पाया था। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि जो स्थान जितनी आतुरता से पुकार करता है वहीं पर संत महापुरुष अवतरित होकर उसे आश्वासन देते हैं। इस नियमानुसार सीमा प्रांत ने प्रभु आगमन के लिए उस काल में आतुरता प्रकट की। वहां पर इस अमर ज्योति की किरणें अभी न पहुंच पाई थीं। कुछ मनुष्य जिनमें मानवीय भावनाएं अर्थात प्रभु के प्रति कुछ अनुराग था, उन्होंने अपनी आत्मिक प्यास बुझाने के लिए भगवान से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज अलौकिक प्रतिभा, अनुपम छटा और भक्त मनोहारिणी सुमंजुल छवि को धारण कर धूर्धाम से दिव्य ज्योतिर्मय संत रूप में प्रकट हुए। चौपाई विपद गामिनी भई अस्करणी, करही अनीति जाय नहीं वर्णी। धर्म हेतु जब भक्त पुकारा, सुनी क्रंदन श्री करुणागारा। प्रभु प्रकटे गुरु स्वरूपा, नासत भव भय सकल अनूपा। जब भक्तों ने व्याकुलता से पुकार की तब प्रभु संत रूप में अवतरित हुए। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रभु ने केवल सीमा प्रांत वासियों के कल्याणार्थ ही अवतार लिया, वे तो इस धराधाम पर जन जन को धुरधाम अनामी लोक का संदेश देने के लिए आए थे। सीमा प्रांत को तो महत्व इसलिए दिया गया है कि वहां की उस समय की परिस्थितियों ने किसी महापुरुष के आगमन की न्यूनता को प्रकट किया, जिससे सर्वज्ञ अंतर्यामी प्रभु को अपना जन्मस्थान सीमा प्रांत में टेरी ही बनाना पड़ा। जिस प्रकार एक निपुण किसान ही जानता है कि किस भूमि पर हल चलाना है,
कहाँ पर बीज बोना है और कहाँ सिंचाई की आवश्यकता है। इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ब्रह्मनिष्ठ पराविद्या के स्वामी ही इन सब गुणों से संपन्न थे और पहचानते थे कि किस स्थान पर किस प्रकार से सत्य नाम का बीज डालना है तथा भक्ति के नन्हे पौधे को अंकुरित कर फूलों फलों से भरना है। जिस स्थान पर महापुरुष, पीर, पैगंबर अवतार धारण करते हैं उनके चरण स्पर्श करते ही वह भूमि भाग्यशालिनी बन जाती है। गुरुदेव जी श्री दूसरी पातशाही जी ने भी अवतार धारण करके सीमा प्रांत के भाग्य जगा दिए। अगले पाठ में अवतरण श्री सद्गुरुदेव श्री दूसरी पातशाही जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।